के इस भव्य कार्यक्रम के जिस कड़ी को लेकर हम इकट्ठे हुए हैं, जिस पल का हमें इंतजार था वह पल हमारे सामने है। आज के हमारे मुख्य मेहमान राकेश टिकैत जी, गाड़िया विधायक अर्जुन चौटाला जी, मीरा परिवार गौशाला कमेटी, भिन्न गांव के सरपंच साहिबान और सरदारी, अभी जोरदार तालियां बजनी चाहिए जब तक ये कार्यक्रम अपनी प्रतिमा का अनावरण होगा। आप जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की, सारी सुरक्षा। बड़ो खुशी का अवसर है कि अपने गांव का इतना बड़ा स्वतंत्रता सेनानी रहा, आज बांगी मूर्ति को अनावरण हो, एक सभी साथियों का प्रेरणा है। क्योंकि सुरजाराम जी को जो जीवन हो वो ना केवल एक स्वतंत्रता सेनानी को बल्कि संघर्ष को जीवन हो। कई बार अंग्रेजों वह पकड़ी गया, कई बार जेल हुई, काला पानी में जेल हुई, अच्छा अंग्रेजों के जहाजों कूद गया, फिर बच गया, फिर बिंगे बाद वापस आया। तो देखो, और बिंगे बाद समाज सेवा करी। तो बांगो जीवन केवल एक स्वतंत्रता सेनानी को नहीं, संघर्ष को जीवन है, समाज सेवी को जीवन है। और मैं तो आई कहूँ कि अब जब भी कोई साथी प्रतिमा आगे आगे जावे तो बन जरूर याद करे, बांगे संघर्ष ने जरूर याद करे, भी प्रेरणा ले। प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है, गांव के लोगों ने, कमेटी ने उनको बुलाने के लिए निमंत्रण भी दिया। DCSP दोनों भाई एक चीज़ बताओ, प्रशासन थे आने की बात करो, आप ही बांकन चल जाओ तो ही के मिल जाएंगे। तो फिर आओ करके तो एक चीज़ देखो नहीं कि आज के दिन एक बड़ी कमी सरकार की वजह हुआ है क्या है कि जी प्रशासन पे जो की सकता ही है बात है, और मैं कौन कर सकूँ, बस सरकार कर सके। और जब सरकार ही ढीली है तो प्रशासन भी ढीलो। आगे सेशन आने वाला है, बजट सत्र आना है। किसानों की अगर बात करें तो पीड़ित जो किसान है, ना बीमा क्लेम मिला है, ना मुआवजा मिला है, जल भराव के कारण फसलें तबाह होगी, उस पर क्या विचार रहेंगे आपकी पार्टी के? आपने लगातार जी जल भराव के ऊपर पिछले सेशन में भी और व्यू लार्ले में भी दोनों समय में एक सरकार ने एक बात कही कि भाई यमुनानगर में मोदी जी की रैली हुई, और जब बार रैली हुई तो प्रति किसान ने जगह किसानों की फसल बांट के बैठे रैली की जगह बनाएगी, प्रति किसान ने किले के लारे 50,000 रुपया दिया। तो भाई मैं यही चीज़ कहूँ जी, भाई प्रधानमंत्री का दावा है जब थे किले के लारे 50,000 रुपया देश को, तो भाई जगह जल भराव के कारण सारे पूरे प्रदेश में तो नुकसान हुआ है। और जल भराव को नुकसान सिर्फ ई फसल पर थोड़ी हो यार, अपनी आगली भी तो खराब होगी, आगली भी जब पानी टाइम में कौन कटे तो कितने लोगों की खराब हुई है। तो भी चीज़ ने ध्यान में रखा 50,000 ज़्यादा को सरकार ने प्रति किला मुआवजा देना चाहिए। आ चीज़ में पहला भी मांग रखी और आगे भी इन प्रकार हुई ही मैं मांग रखने को काम करूँ। विधायक जी, एक और जो सौर ऊर्जा के जो कनेक्शन दिए जा रहे हैं किसानों को, उनके पैसे सरकार जमा करवा लेती है। पहले ये था कि जिनको मिल गया उनको मिल गया, नहीं मिला उनकी पेमेंट वापस हो जाती थी। अब वो पैसे वापस नहीं आ रहे, किसान से एप्लीकेशन मांगी जा रही है, ब्यौरा मांगा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई सरकार की मंशा था नहीं बात तो हिसाब मेरे पड़ जाए। भाई हर चीज़ के ऊपर एक कंडीशन लगाने वाला लोग है। भाई बुजुर्गा की पेंशन है तो पहले पूछेगा भी क्या आमदनी है बताओ, विधवा की पेंशन है बिन पूछेगा क्या आमदनी है बताओ, पहले शर्त रखा है कि भाई यूँ कम थारी आमदनी है तो ही मैं थारो कोई फायदो करांगा। तो जबकि सरकार लोगों को शर्त रखनी शुरू कर दे, भाई सरकार उसे उम्मीद कर सको कि भाई कोई जायज़ बात करेगी या सही बात करेगी, भी उम्मीद कौन करी जाए। एक मैं हमेशा एक चीज़ कहूँ, अपनी सारू मोटी दुर्गति है क्या मोटा की सरकार है, ठीक है, आने कोई लेनो देनो को नहीं समाज में आप ही रहवा और अपने ही लेने देनो है समाज, आने कोई फर्क कौन पड़े। आज एक नया हो रहा है कि जो छोटे जमींदार हैं जिनके पास 1 एकड़ जमीन है, कम जमीन है, उनके बीपीएल कार्ड काट दिए जाएंगे। एक बार सरकार ने बहुत सारे बनाए, अब कट गए हैं, क्या इस पर कोई बातचीत होगी आप? देखिए जी, बातचीत तो कितनी कर लो पर समाधान को बातचीत को नहीं, समाधान तो असली समाधान तो चुनाव के माध्यम में ही हुआ। क्योंकि बातचीत जब करी जाए जब कोई नयो बंदो आवे या कोई और होवे, तो यार 11 सालों आई तो चलन लाग रहे, जब 11 साल में कौन बातचीत करके समझा पैसा नहीं खिला गया, अब मानेगा अपनी आन तो बदलना ही फर्क। स्वतंत्रता सेनानी हैं या हमारे शहीद होते हैं या फौजी हैं, उनका बहुत मान सम्मान होता है और मूर्ति का अनावरण हुआ तो उससे प्रेरणा मिलती है। युवा
देशभक्ति की तरफ और मिलिट्री की तरफ उसकी तरफ जाते हैं तो नशे से बगल रहेंगे और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे और देश प्रेम भावनाएं हमारे दिलो दिमाग में जागृत होगी। तो ये प्रेरणा हमको मिलती है उनसे। और बढ़िया गांव वालों ने टुकड़ा गांव में प्रधान जी ने, गौशाला ने, परिवार ने और क्षेत्र के लोगों ने बड़ा सम्मान वहाँ पे किया और विधायक जी ने भी यहाँ पे जब गांव में आए तो उन्होंने भी बढ़िया यहाँ पे अपनी निधि से उससे गौशाला के लिए पैसे की भी घोषणा करी। ये भी बड़ी चीज़ है। क्षेत्र के अंदर नशा काफ़ी बढ़ा हुआ है और फसलें काफ़ी पीछे भी तबाह हो गई थी और अब 20-22 गांव के अंदर सेम की समस्या बनी हुई है। ये दिक्कत बहुत है यहाँ पे। लिफ्ट सिस्टम हो और जो झज्जर से घग्गर तक का जो पूरा क्षेत्र है ये इसमें डूब कर रहता है और इसका समाधान यही है कि लिफ्ट कैनाल यहाँ पे बने और घग्गर में वो पानी डाला जाए तो ये समस्या खत्म हो सकती है, क्योंकि ये पानी खेती के लिए भी ठीक नहीं है। ये इंडस्ट्रीज का है, दिल्ली का, उड़वा का, वहाँ का जो पानी आता है शहरों का वो केमिकल युक्त पानी है, वो फसलों को भी नुकसान करता है और ये बड़ी दिक्कत है। और इसका नाम भी दिया गया है झज्जर से घग्गर तक, नाम भी इसका यही है। और यहाँ पे देखा कि इस टाइम पे भी सेम की समस्या यहाँ है, दिक्कत है। और जहाँ तक नशे का सवाल है, जो हमारा यूथ है वो ड्राई नशे की तरफ जा रहा है, वो बहुत खतरनाक है। ये पूरा पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र इसकी चपेट में, उत्तर प्रदेश में भी बहुत जगह ये चला गया। और हम सब सामाजिक लोगों की जिम्मेदारी है कि यूथ को इससे बगल निकाल लें। जो नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं उन पर सरकार सख्त हो, नहीं तो ये हमारे पूरा युवा पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। टिकैत साहब, आपने अपने वक्तव्य में एक बात की थी, क्या? जैसे आपने बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जो राजनीतिक बड़े घर हैं सरकार पे आरोप लगाया था तोड़ने का, क्या कुछ? सरकार तो भाई तोड़ फोड़ का काम है सरकार का, वो करती रहे। ना तोड़े हो तो बताओ भाई। सरकार ने एसकेएम को तोड़ दिया, देश का दुनिया का सबसे बड़ा किसान संगठन जो एसकेएम बना उसको तोड़ दिया और जितने बड़े पॉलिटिकल घराने थे उनको तोड़ दिया। तोड़ फोड़ का काम तो सरकार कर रहे हैं।